Hi everyone, I welcome you all to Triple S YouTube channel guys. So students, आपकी डिमांड के ऊपर कि सर हर एक टाइप की हमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग करा दीजिए, तो उसी के रिगार्डिंग आज आपके लिए मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं। एक आपकी रेक्टेंगुलर पजल, ठीक है, काफ़ी अच्छी ये पजल होती है, आती है, ये रेपिटेटिवली आती है, रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो आती है पेपर में। सेकंड आजकल नई इंट्रोड्यूस हुई है एक न्यू पैटर्न के हिसाब से, मंथ विद डेट्स। क्या करेगा, 4 महीने दे देगा और उसमें एक मंथ की 2 डेट्स दे देगा। मंथ वाली हमने पढ़ ली थी सिंगल वाली, तो आज उसमें ही कुछ ऐड ऑन किया है और आज की पजल्स का लेवल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। ठीक है, मॉडरेट रहेगा, आप लोगों ने चीज़ों को ध्यान से समझना है। मैं आपको एक प्रॉपर अप्रोच दे दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। देखो, सीटिंग और पजल को निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना ये मुश्किल है कि आपके दिमाग में ओवरव्यू बनना चाहिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखा, ओवरव्यू बनना चाहिए, यस इसको इस तरह से हमें फॉरवर्ड करना है, इस तरह से इसको लेके जाना है। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ये जो तैयारी आपकी हम लोग करा रहे हैं ना, जो बच्चा ये 30 दिन के क्लासेस देख लेगा उसका स्कोर कम से कम 20 नंबर ज़्यादा बनेगा। मान लो ऐसे बिना पढ़े हुए वो जाता तो वो अगर 35 लेता तो ये करके जाएगा तो 55 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, दिस इज एज्यूमिंग। तो आप लोगों ने एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना है, और जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट एज ए ब्रदर, एज ए मेंटर, एज ए टीचर, आप लोग उसको जरूर जाके देख लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी एक क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पेपर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन इज 8 पर्सन है, नाम उनके दे रखे हैं, सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल इन सच ए वे दैट 4 पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स टेबल के। ठीक है, और 4 क्या है, मिडल में बैठे हुए हैं। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है। द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिस टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, जो कॉर्नर में है वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जो आपके मिडल में है वो आउटसाइड द टेबल देख रहे हैं। तो मतलब एक ही अरेंजमेंट में कुछ बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर। तो लेवल आपको समझ आ रहा है, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बात को बड़े गौर से समझना, आप लोगों ने स्टार्टिंग में 2 इसके पॉसिबिलिटीज ले लेनी है। स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि उसने बोला था 4 कॉर्नर में है, 4 साइड्स पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 2, ये जल्दी जल्दी आप लोगों ने पेपर में बनाना है। ठीक है, ये ओवरव्यू बना लिया तो फिर क्वेश्चन थोड़ा कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। ठीक है, उसने कहा था जो कॉर्नर में है वो फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, तो कॉर्नर वाले अंदर की तरफ बैठा दो, फेस करा दो सारे के सारे, और सेंटर वाले बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये आपका वे होना चाहिए। अब जब कुछ अंदर की तरफ देख रहे हो, कुछ बाहर की तरफ, तब एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने कि लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है, क्योंकि गलती फिर लेफ्ट राइट में लगती है। ठीक है, रखते कैसे हैं ध्यान, आप नेचुरली खुद अपने आप को एज्यूम करके सोच सकते हो। जैसे ये वाला केस है, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपका इधर राइट बनेगा, इधर लेफ्ट बनेगा, तो इस तरह से आप सोच सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपने अप्रोच देखनी है। देखो, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा इसको, लेकिन कम टाइम में और राइट अप्रोच के साथ गलती के चांसेस को कम करते हुए कैसे प्रोसीड करते हैं वो सीखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग टी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, और अगली स्टेटमेंट है यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वी। तो हम लोग इससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहली और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन हमें वेरिएबल मिल रहा है। ठीक है, अब जब आप टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अब हमें ये तो नहीं पता कि टी कॉर्नर में है या टी मिडल में है, तो दोनों किसी सम को मान के चलने पड़ेंगे। ठीक है, एक में मैं टी को रखता हूं यहां पे सेंटर में, एक में रखता हूं कॉर्नर में। टी सेट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वी, तो यहां से अगर वी को रखूंगा तो ये उसके राइट में जाएगा, यहां वी को रखूंगा तो लेफ्ट में जाएगा, तो बन गया। यहां से देखो, अगर वी को यहां रखता हूं तो ये लेफ्ट में जाएगा, दूसरी साइड से रखता तो राइट में, बट हमें लेफ्ट में चाहिए था तो मैंने लेफ्ट में ले लिया। ठीक है, सेकंड, डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट, सॉरी, यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वी। अब वी के राइट में जाना है, तो दिस इज वी, वी का राइट इधर होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे कौन बैठा है, यू। सिमिलरली यहाँ से वी का राइट इधर होगा, 1 2 3, यहाँ कौन होगा, यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रही है डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर हु सिट्स नेक्स्ट टू यू। अब वो कह रहा है डब्ल्यू जो है वो आर के इमीडिएट राइट में है, और आर हु किसके लिए यूज होता है मैंने बड़ी बार बता दिया, अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इमीडिएट उसके पास वाले का। आर जो है जस्ट यू के साथ बैठा है। अब यहां से बात दिमाग में आएगी, क्या सर अब यू जो आर जो है वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो क्या आप 4 केस बनाए? नो, आपने ऐसा नहीं करना है। आपने 1 मिनट के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज चेक कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि राइट में एक ही केस बनेगा, डब्ल्यू वाला देखना। सो अगर मैं आर को यहां रखता हूं सपोज, तो डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो आर का राइट यहां जाएगा,
ठीक है, ये ठीक है पॉसिबिलिटी, इधर वाली ठीक है। सेकंड चेक कर लेते हैं, हो सकता ना बने। अगर आर यहाँ हो तो आर को क्या करना है, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में, तो आर यहाँ तो आ नहीं सकता, डब्ल्यू यहाँ रखोगे डब्ल्यू को, तो ये डब्ल्यू के लिए लेफ्ट में बनेगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से आपको पॉसिबल केस पता चल गया कि ये वाला केस तो बनेगा नहीं, तो वही वाला बनेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से मत बनाना, और ये चीज़ें प्री आपके दिमाग में होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, कि दो ही केसेस में हमें इसको खत्म करना है, चार इसमें चार नहीं बनाने। हाँ, जो मंथ वाइज होती हैं जिसमें सिंगल पैरामीटर होते हैं, सिंगल फेसिंग होती है, तो आप बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ चेक करते हैं, अगर आर को यहाँ रखते हैं तो डब्ल्यू को यहाँ रख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये इसके राइट में आएगा। और अगर आर को यहाँ रखते हैं तो डब्ल्यू यहाँ रखना पड़ना था, तो ये लेफ्ट में चला जाता। ये वाला केस तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ये समझाने में टाइम लग सकता है, एग्जैक्ट में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये क्वेश्चन एक एक डेढ़ मिनट में बनते हैं। ठीक है, ओके। सो आगे मूव करते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, तो दिस इज डब्ल्यू। अगर इस साइड जाते हैं दो बंदे, एक दो, यहाँ तो फिल है पहले से, तो इधर होगा। यहाँ से देखो एक दो, ये खाली है, भर देते हैं। यहाँ तो आ नहीं सकता, इधर वी है पहले। नेक्स्ट, क्यू एंड पी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, तो पी और डब्ल्यू पास पास में नहीं हो सकते। तो ठीक है, पी और डब्ल्यू हमने दूर दूर वैसे ही कर दिए, तो सॉरी क्यू एंड पी, क्यू एंड पी, तो मतलब क्यू यहाँ नहीं होगा तो एक ही पोजीशन खाली है, क्यू यहाँ पे होगा। क्यू इस हिसाब से यहाँ नहीं होगा तो क्यू यहाँ होगा, एक ही प्लेस खाली है। नेक्स्ट, क्यू डज नॉट फेस आउटसाइड, तो इन दोनों में से एक केस कैंसिल होना है, तो क्यू यहाँ इनसाइड है, यहाँ आउटसाइड है, तो वो कह रहा है क्यू डज नॉट फेस इनसाइड, क्यू अंदर की तरफ नहीं देख रहा, तो ये वाला केस हमारा कैंसिल होगा। क्यू कहाँ देख रहा होगा, बाहर की तरफ। ये जो पोजीशन बची है, जो आठों में से बचा होगा वो यहाँ आएगा। कौन बचा है, पी क्यू आर एस बचा है ना, टी यू वी डब्ल्यू हो गया। तो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन अगर इस पूरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये जो लाइन है ना, यहाँ आके आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा डगमगा सकता था। आपको लगता कि यार मैं तो फंस गया हूँ इस पजल में, बट अगर इस तरह से आपने पॉसिबिलिटी चेक कर ली, और करनी है आपने, ठीक है, करोगे तो सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और तरीका मेरा काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि मुझे किसी भी स्टेटमेंट के बाद वापिस नहीं जाना पड़ा, बस यही आपने कोशिश करनी है, यही पजल्स को निकालने का तरीका होता है। ठीक है, सो आई होप समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स, अच्छा लगेगा जब भी कभी किसी का भी कंटेंट कोई भी टीचर से आप पढ़ो तो उसको शेयर करने का आपका एक मॉरल, आपकी ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं। यदि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप कर सकते हो इसको, या आपने कमेंट बॉक्स में एज अ होमवर्क आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन के ऊपर रहेगा, आप इसका आंसर टाइप करिए। और आज मैं कोशिश करूंगा जब ये वीडियो प्रीमियर होगी तो मैं कमेंट्स आपके चेक करूंगा और वहां पे रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो जो बच्चे नए हैं, पहले नहीं पढ़ी है स्टूडेंट्स, ये जो ऑड वन आउट का आता है, इसमें अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो ना, तो सबसे पहले आप लोग ये चेक कर ला करो, हो सकता है 4 कॉर्नर वाले दिए हो और 5वां लग दिया हो तो वो आंसर बनेगा। हो सकता है 4 सेंटर वाले दिए हो, 5वां लग दिया हो तो वो आंसर बनेगा। ठीक है, देखने का नजरिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बेसिस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, तो इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्लियर? सो मूव करते हैं नेक्स्ट। तब तक आप सेशन को शेयर कर लीजिए जब तक अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है। जल्दी से शेयर करना है सभी बच्चों ने। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आजकल पेपर में आते हैं तो इजी होते हैं, बट अगर आपने पहले से नहीं करा हो तो आपको ये कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। ठीक है, आपकी डिमांड के ऊपर क्वेश्चन लाता हूं मैं। ठीक है, जो आप बोलो, तो ये आज नई पजल आपके सामने है। ठीक है, सो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वो कह रहा है 8 बंदे हैं, उनकी बर्थ हुई है, बॉर्न हुए हैं 15 और 28, 4 अलग अलग महीनों में, जनवरी, मार्च, जून, दिसंबर। ठीक है, तो एक सिंगल पैरामीटर इसको बोलेंगे, तो जल्दी से आपने क्या करना है, आपने बनाना है। तो जैन के 2 महीने बनाने हैं। ठीक है, मार्च है, देन ये मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 डेट्स दी गई हैं। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में लिखना होता है, दैट्स वाई 2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको जनरली जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं जो बच्चों को बोलता हूँ वो मैं इस तरह से बोलता हूँ। कई टीचर्स इसको इस तरह से समझाते हैं। ठीक है, वो नीचे के ऑर्डर में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं जनवरी, यहाँ लिख लेते हैं मार्च, यहाँ लिख लेते जून, यहाँ लिख लेते दिसंबर, और यहाँ से 2 लिखते फिर। ठीक है,
तो आज जो बच्चे पहले से सीखे हुए हैं वो इस चीज़ को ना अप्लाई करें, नई चीज़ को। जो बच्चे पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं वो इसी चीज़ से अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। क्लियर। बट जो पहले से उस तरीके से फाइटर बने हुए हैं कर लेते हैं तो वो वही रखिएगा, चेंज मत करिएगा। सो दिस इज 15 जन, ये होगा 28, ठीक है, ये 15, ये 28, ये 15, ये 28, ये 15 और ये 28। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। ये कंपलसरी नॉलेज है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आप पहली ही स्टेटमेंट देख लो, वी वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ विच हैज़ 31 डेज, तो सबका पता होना चाहिए। तो जैन के 31 होते हैं, मार्च के 31 होते हैं, जून के 30 होते हैं, मार्च दिसंबर के 31 होते हैं। सो देखो पहली ही स्टेटमेंट से हमें कितना बड़ा वो क्लू दे रहा है। मैंने कहा है आपको, नेगेटिव इंफॉर्मेशन में से सबसे ज्यादा कंक्लूजन निकलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्क हार्ड विद स्मार्ट स्ट्रेटजी। वी वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ विच हैज 31 डेज, तो 31 वाले में नहीं होना चाहिए। तो दो ही केस पॉसिबल है, या तो इस यहाँ हुआ होगा या तो यहाँ, बाकी सब तो 31 वाले दिख रहे हैं। नेक्स्ट, 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन वी एंड आर, ठीक है, तो वी और आर के बीच में 2 पर्सन, तो इसमें तो आगे जा नहीं सकता, पीछे आ सकता है ये। ऊपर वाले में 2 केस बनेंगे, आगे भी हो सकता है आर और पीछे भी, तो मैं एक पॉसिबिलिटी और बना लेता हूँ। देखो पॉसिबिलिटी बनाने में आपने हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि आपको पीछे नहीं जाना पड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ तो वी यहाँ हो सकता है, सॉरी आर, और यहाँ तो आर इसके लिए यहाँ हो सकता है, 2 पर्सन बीच में बिठाने थे, ठीक है। देयर आर एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन आर एंड एस बिफोर आर एज आफ्टर एस, तो कहला जितने आर से पहले उतने एस से बाद। यहां आर के बाद कोई नहीं है, आर से पहले, सॉरी आर से पहले यहां पे 7 बंदे हैं, तो एस के बाद कितने होंगे 7, तो एस कहां आएगा यहां पे, ठीक है। यहां आर से पहले कितने हैं 2, तो यहां एस के बाद में 2 होने चाहिए थे, बट यहां वी है तो ये केस हमारा कैंसिल हो गया, यहीं से कट हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, आर से पहले कितने यहाँ पे 1, तो एस के बाद में कितने होने चाहिए 1, तो एस कहां आएगा यहाँ पे। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एस, यू जस्ट एस से पहले, तो यू यहां पे होगा गाइस, यहां पे यू पीछे होना चाहिए, ऐसा कोई केस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज, आप चीजों को अच्छे से समझो तो आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। डब्ल्यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर पी, डब्ल्यू पी से जस्ट पहले हुआ है, तो दोनों के लिए 2 डब्बे चाहिए लगातार खाली, तो यहां तो है नहीं, ये दिख रहे हैं और तो है नहीं, तो यहीं पे होंगे, ये डब्ल्यू और ये पी। जस्ट बिफोर, बिफोर और जस्ट बिफोर ऐसे क्वेश्चन में जस्ट वर्ड आपका जस्ट हो गया, ओनली, एट लीस्ट, इन पे आप लोग थोड़ा फोकस करा करें, ठीक है। ये मैंने अब फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूँ। जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश की, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, 30 डेज प्लान बैंकिंग एसोसिएट जेके बैंक, उसको खा जाओ उन वीडियोस को ना, उनको 2-2 बार उनको कर दो सॉल्व, तो आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट इज सेइंग टी वाज बॉर्न आफ्टर आर, तो 2 ही खाली, सॉरी आर ये है, आर के बाद टी आना चाहिए, तो यही खाली है टी, तो जो बची हुई पोजीशन है, जो नहीं आया होगा वो यहाँ आएगा। कौन बचा है पी, पी के बाद क्यू नहीं दिख रहा, तो क्यू यहाँ पे आएगा। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट गाइस। तो ये क्वेश्चन, अब इसमें देखो, इसमें ये जो डेटा है ना, इसमें कोई जान नहीं है इतनी खास, इसमें यही लाइन कभी कभी बच्चों को परेशान कर देती है, देयर आर एज मैनी पर्सन्स वर बॉर्न बिफोर आर एज आफ्टर एस, ये दिक्कत कर जाती है, बाकी तो सिंपल इंफॉर्मेशन है। बट इसमें जो है वो यहाँ पे आपका स्किल देखा जाता है। देखो कितना, सबसे पहले तो आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम आएगी कि कैसे करूं, है ना, 15, 28, 2-2 मंथ है, कैसे करूं। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, ठीक है। तो मैं लिखवा ही देता हूं, जिनको नहीं पता, वैसे तो सबको पता ही होता है, सो यहाँ पे लिखवा देता हूं, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है, अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो बिल्कुल दिल से करेंगे, ठीक है। जिनको पता है वो क्या करेंगे, वो तब तक इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन योर अरेंजमेंट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जनवरी का सबको पता है 31 होते हैं, फेब के 28/29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, 30 एंड 31, ठीक है। सो 31 दिसंबर भी आपका आ ही रहा है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके इसके बेसिस पे दिए गए हैं, क्वेश्चन कराने का फायदा कोई है नहीं, आपको अरेंजमेंट आपके सामने है, चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा,
W और U के बीच में कितने पर्सन की बर्थ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर, हाँ तो 5 में से 4 एक जैसे हैं, 5वां अलग है, तो सोचो क्या हो सकता है। ऑड इवन डेट्स का हो सकता है एक चीज, ठीक है, ऑड और इवन इसमें यही बनेगा, बना के देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, सेम मंथ में इनमें से सेट बताना है, कौन सा सेट है जो दोनों सेम मंथ में, तो आपके सामने अरेंजमेंट होगा, आप कर लोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपका, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, नहीं ये क्वेश्चन कोई और है, ठीक है। तो ये 2 पजल्स आपको मैंने न्यू वेराइटी की करा दी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, ये आपके सामने एक मैंने बॉक्स बेस्ड पजल रखी हुई है, क्योंकि बॉक्स बेस्ड पजल मैंने आपको एक करा दी थी, तो ये पजल मुझे दिखी है। मैं चाहता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सॉल्व करें, आराम से बनाएं। अगर ये पजल आप 3.5 मिनट में भी बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका लेवल काफ़ी अच्छा माना जाएगा। 4 मिनट में भी बना लोगे तो मैं मानूंगा कि काफ़ी अच्छा लेवल आपका बन गया है, ठीक है। सो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेना, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना वीडियो के। अगर नहीं निकलेगी, प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ले आऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। कोट आप लोग याद करिए, अपनी नोटबुक पे लिख लिया करो, जब भी मेरी क्लास आपको प्रीमियर होती है, जब आप देखने वाले होते हो तो जब भी वो 2 मिनट स्टार्टिंग में आता है ना, कि डिस्को डांस करता है, तब आप लोग इसको लिखा करें, वर्क हार्ड विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ये तो करना ही करना है, इसका तो कोई चारा है नहीं, बट अगर इसके साथ आप ये चीज़ जोड़ लो, ये चीज़ इसके साथ जोड़ लो, तो कम टाइम में आपको सक्सेस मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी। दैट्स इट इन दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।